हमने 10 हाउसेस तक तो क्लियर कर दिया था। ठीक है। कुंडली के 10th हाउस तक हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे आ, 2 हाउसेस के बारे में। एक हाउस है आपका डिजायर। दूसरा हाउस है डिसअपॉइंटमेंट। 12th हाउस, 11th हाउस। ठीक है। तो आप देखोगे ना, ये 11th हाउस में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके डिजायर्स, यानी आपकी इच्छा की पूर्ति, वो 11th हाउस से देखा जाता है। आपके फ्रेंड्स, सोसाइटी, एनजीओ, बिग ब्रदर, ओवरऑल गेन्स जो आपको लाइफ में होने वाले हैं, वो सारे 11th हाउस से देखे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, फिर भी इसको त्रिछड़ा हाउस में डाला पराशर जी ने। देखो क्या होता है ना, जब भी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है ना, तो व्यक्ति फिर मोक्ष के बारे में सोचता नहीं। और मोक्ष हर एक इंसान का ना अल्टीमेट गोल होना चाहिए। मुक्ति, लिबरेशन। जब तक वो आपके पास नहीं है, दुनिया की चाहे करोड़ों की संपत्ति आपको मिल जाए, बट आपको वो संतुष्टि नहीं हो। इसीलिए इसको ना त्रिशराया में रखा है। पराशर जी ने बहुत सोच समझ के रखा है। अदरवाइज 11th हाउस इज अ वेरी गुड हाउस। वहां पे मेलेफिक प्लेनेट को भी अच्छा बताया गया है, बेनिफिक प्लेनेट को भी अच्छा बताया गया है। अब हम हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि हर एक हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाता है तो उसके क्या रिजल्ट। ठीक है। मेनली 11th हाउस को कंसिडर करते हैं डिजायर फुलफिलमेंट के लिए। आपकी डिजायर्स कहाँ से पूर्ण होगी उसके बारे में बात करता है 11th हाउस। जब भी आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड जाके 11th हाउस में बैठता है, एक तरीके से देखा जाए तो ये सबसे अच्छी पोजीशन है। ये एक राजयोग की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इस व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण होती है। बट जैसे इस व्यक्ति की एक इच्छा पूर्ण होगी, दूसरी जागृत हो जाएगी, दूसरी पूर्ण होगी, तीसरी जागृत हो जाएगी। तो इस व्यक्ति को ना संतोष कभी नहीं मिलेगा। नो डाउट, उसने जो जो भी लाइफ में सोच के रखा है, वो सारी चीजों की पूर्ति होगी, क्योंकि व्यक्तित्व जाके ही गेंस के घर में बैठ गया है, लाभ के घर में जाके बैठ गया है। ठीक है, तो लाभ तो इसको जीवन पर अवश्य मिलेंगे। इसीलिए इसको एक अच्छी पोजीशन बोला गया है। दूसरा, ये व्यक्ति आप देखोगे ना, आपको सोशल मिलेगा अनलेस एंड अनटिल उसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न ना। अगर वो सैटर्न है तो वो अकेला रहना पसंद करेगा। अगर सैटर्न नहीं है, सैटर्न के अलावा कोई भी प्लेनेट वहां पे, तो ये व्यक्ति ना आप देखोगे झुंड में ही रहेगा, यानी सोसाइटी के आसपास, सोसाइटी में रहना उसको पसंद होगा। सोशल एक्टिविटी पसंद होगी। फ्रेंड के साथ घूमना पसंद होगा। और उसको जीवन में लाभ भी इन्हीं सारी चीजों की वजह से होंगे। सोसाइटी की वजह से, बड़े भाई की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से। ठीक है, तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति अगर एक तरीके से देखा जाए तो उसके रिलेटिव्स के थ्रू होगी। और इसके व्यक्तित्व निर्माण का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा इसकी सोसाइटी बन जाएगी, जब भी फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस। दूसरा, ये व्यक्ति को ना मल्टीप्लिकेशन देता है। तो इसके लिए एडवाइस यही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके पास है, उसको एडवाइस यही देनी है कि भाई जो हमारे नियम, तौर तरीके, कानून है सोसाइटी के, उसको फॉलो करें। क्योंकि बहुत सारे इसको चांसेस मिलते हैं। ठीक है, कुछ अनएथिकल मीन से पैसा कमाने के। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सोसाइटी में वैलिड नहीं, उन चीजों का सोर्स भी इसको मिलेगा, तो उसको वो सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अदरवाइज ये कंडीशन बहुत अच्छी है, जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाता है, ये इंश्योर कर देता है कि इस व्यक्ति को जीवन में लाभ होंगे ही होंगे। जब सेकंड हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठता है, ये व्यक्ति की इच्छा पूर्ति, उसकी वेल्थ एंड फैमिली बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगी। हो सकता है उसकी फैमिली की वजह से उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो। फैमिली की वजह से ही वो वेल्थ इकट्ठा कर पाए, यानी उसकी डिजायर भी यही होगी कि मैं पैसा इकट्ठा करूं।
मेरी फैमिली को अच्छे से अच्छा स्टेटस दूं। और अगर राजयोग की कंडीशन में बात करें तो इसको धनयोग बोला गया है। तो धनयोग है तो अच्छी ही पोजीशन है, क्योंकि इस व्यक्ति को धन इकट्ठा करने में उतना संघर्ष नहीं होगा, चाहे बेनिफिक प्लेनेट हो मैलिफिक प्लेनेट हो। जब सेकंड हाउस लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठता है, व्यक्ति को बहुत अच्छा धन देता है। तो ये भी कंडीशन एक बहुत अच्छी है। दूसरा क्या है, फैमिली एंड सोसाइटी जुड़ गई। समझो, सेकंड हाउस क्या है, आपकी फैमिली का, 11th हाउस इज योर सोसाइटी। तो आपका जो एक स्टेटस है ना, वो सोसाइटी में आपकी वेल्थ की वजह से होगा। तो ये भी इंश्योर करता है कि व्यक्ति के पास अच्छे से अच्छा धन होगा। जब थर्ड हाउस लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठता है, ये ना आपके सिबलिंग्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके कोई सिबलिंग्स है, आपके छोटे भाई बहन, उनके लिए ये कंडीशन बहुत अच्छी है। आपके द्वारा उनको बहुत लाभ होंगे। दूसरा, इस व्यक्ति को आप सीधा सलाह दे दो, एडवाइस दे दो कि भाई जब तक तू घर के आसपास है, गेंस तेरे उतने नहीं होंगे। जैसे ही तू मूवमेंट करेगा, यानी जहाँ रह रहा है वहां से दूर कहीं रहने के लिए जाएगा, यानी चेंज ऑफ प्लेस। ठीक है, एक मूवमेंट अगर होगा तेरी लाइफ में, जितना मूवमेंट होगा उतना तेरे को गेंस मिलते जाएंगे, क्योंकि थर्ड हाउस इज फॉर चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट। तो ये व्यक्ति जितना अपने घर से बाहर रहेगा उतना इसके लिए लाभकारी है। दूसरा, ये व्यक्ति मीडिया से जुड़ के जो भी काम करेगा उससे उसको गेन्स मिलेंगे। मार्केटिंग का जितना काम करेगा उससे उसको गेन्स मिलेंगे। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में जितना शॉर्ट ट्रैवल करेगा उससे उसके गेन्स मिलेंगे। आई होप अभी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अभी कैसे हमें रिलेट करना है हाउसेस को। जितना एक हाउस का हम यूटिलाइज करेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स ट्रेड, उतना वो हाउस पावरफुल होता जाएगा सामने वाला। तो 11th हाउस में जाके कौन सा हाउस लॉर्ड बैठा है वो चेक करो, उस हाउस की एक्टिविटी जितनी आप परफॉर्म करोगे उतने गेन्स आपको होंगे। अभी यहाँ पे फोर्थ हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, आप जो भी प्रॉपर्टी बिल्ड करोगे, आप जीवन में जो भी प्रॉपर्टी बिल्ड करोगे उससे आपको गेन्स होंगे। कई लोग आते हैं ना कि सर प्रॉपर्टी से मुझे फायदा है कि नहीं। तो ये वो कंडीशन है, जब भी फोर्थ हाउस लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठता है, आप जो भी प्रॉपर्टी बनाते हो या जो भी प्रॉपर्टी अर्न करते हो, प्रॉपर्टी का कोई भी काम करते हो, उससे आपको लाभ होता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को उसकी माता से बहुत लाभ होता है, उसकी मदर से बहुत लाभ होता है। इसकी मदर आप देखोगे ना, वो बहुत सोशल मिलेगी आपको। उनको जैसे किटी पार्टी होती है, लोगों से मिलना जुलना होता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो माता होती है, मदर होती है, वो इन सारी एक्टिविटीज में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होती है। तो जब भी फोर्थ हाउस लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठे, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। वैसे 11th हाउस में जब भी कोई प्लेनेट जाके बैठता है ना, वो अच्छी ही पोजीशन होती है। आपको मैं ना एक चीज बताऊंगा, जो रावण है ना, रावण, रावण का जो पुत्र था, इंद्रजीत। रावण ने इंद्रजीत के बर्थ के टाइम सारे प्लेनेट को उसके 11th हाउस में बिठा दिया था। हाँ। क्यों ऐसा किया होता, किया था उसने, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे बच्चे को दुनिया का संपूर्ण ऐश्वर्य मिले, और वो तभी मिल सकता है जब सारे प्लेनेट जाके 11th हाउस में बैठ जाए। तो जब किसी की भी कुंडली आपके पास आती है ना, अगर 11th हाउस में मल्टीपल प्लेनेट्स है, आप सोच लोगे ये व्यक्ति ना, इसके जीवन में लाभ की कोई कमी नहीं होगी, हर एक सोर्स से उसको लाभ मिलते जाएंगे, एक्सेप्ट 8th हाउस। 8th हाउस के ऊपर हम आएंगे, वहां से कैसे लाभ मिलेंगे, बट अगर वो कंडीशन नहीं बनती है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है जब 8th हाउस 11th हाउस में जाकर बैठता है। और 6th हाउस भी है, बट उसकी हम बात करते हैं अभी। तो फोर्थ हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ करवाएगा। जब 5th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठता है, बहुत सारे बच्चों की डिजायर होगी। ऐसा नहीं होता, बच्चों बच्चे को अच्छा पढ़ाने की डिजायर होती है इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को खुद ये डिजायर होती है कि मैं अच्छे से अच्छा मेरी पढ़ाई करूं, मेरा लर्निंग स्किल्स बढ़ाओ। और ऐसा व्यक्ति आप देखोगे ना, आपको बहुत इंटेलिजेंट मिलेगा। तो हम देखते हैं ना कि भाई ये व्यक्ति इंटेलिजेंट है नहीं, ये कुंडली में कैसे जज करे। जब भी 5th लॉर्ड 11th में जाके बैठ जाए ना, आप समझ लो ये व्यक्ति ब्रिलियंट है। जैसे 5th हाउस में राहु काम करता है ना, वैसा ही काम 5th लॉर्ड 11th में करता है, क्योंकि ये व्यक्ति को ब्रिलियंट बनाता है। इसकी बुद्धि से इसको फायदा होगा, उसको जीवन में जितने भी गेन्स होने वाले हैं ना, उसके इंटेलिजेंस के चलते होंगे।
ये व्यक्ति जितना क्रिएटिव आर्ट में होगा उतने गेन्स इसको मिलते जाएंगे उसकी लाइफ। जैसे ही संतान होगी, जैसे ही चाइल्ड बर्थ होगा, इस व्यक्ति के गेन्स बढ़ जाएंगे। दूसरा, लोगों को ना धनयोग होता है, राजयोग होता है। ये क्या है पता है? ये वेल्थ योग है। वेल्थ योग और धन योग में फर्क क्या है? धन योग यानी अच्छा खासा पैसा आप बनाओगे उस टाइम पीरियड के दौरान। वेल्थ योग वो चीज है, रातों रात फर्श से अर्श पर चला जाता है व्यक्ति। जैसे मान लो किसी कंपनी के आईपीओ निकल गए, उसने आईपीओ परचेज की, दूसरे दिन सुबह 1000% बढ़ गई उसकी कीमत। हमारे में हुआ था, मेरे जो बजाज में काम करता हूँ ना, आईपीओ जैसे ही निकला दूसरे दिन डबल प्राइस। तो फिफ्थ हाउस किस चीज का है? स्पेक्यूलेशन। 11th हाउस क्या है? गेन्स। तो ये व्यक्ति स्पेक्यूलेशन के मीन से, ठीक है, यानी स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा अर्न कर सकता है, अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ये वेल्थ ही हो गया फिफ्थ लॉर्ड इन 11th हाउस। वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सिक्स हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, सीधा बोल दो कि भाई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। कंसल्टेशन के दौरान आपके पास आएंगे व्यक्ति पूछने के लिए कि सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्या मैं उसको क्लियर कर पाऊंगा? और उस टाइम अगर उसकी सिक्स्थ लॉर्ड या 11th लॉर्ड की दशा चल रही ना, आंख बंद करके बोल दो कि हाँ भाई तेरा ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अगर अंतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है। और ये कॉम्बिनेशन है कुंडली में, सिक्स इन 11। सिक्स हाउस बताता है कॉम्पिटिशन को, कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतियोगिता। 11th हाउस इज गेन। तो जब भी सिक्स हाउस लॉर्ड 10th में हो या सिक्स हाउस लॉर्ड 11th में हो, ये फॉर्म करता है सरकारी नौकरी के योग। या तो कोई ऐसी एग्जाम जो वो क्लियर करना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए बेस्ट पोजीशन। यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही जगह पे, 11th हाउस इज फॉर मल्टीप्लीकेशन। अगर ये व्यक्ति किसी सेवा के कार्य में नहीं है या सिक्स हाउस को उसने बैलेंस करके नहीं रखा है, मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी नहीं कर रहा है, ऐसे ही पढ़ा रहा है, तो क्या होगा? इसके शत्रु बढ़ जाएंगे, इसके कर्जे बढ़ जाएंगे। तो ये एक पॉइंट है जिसमें हमें सामने वाले को सावधान करना है, पूछना है कि भाई अभी आप क्या कर रहे हो, उनका डेली रूटीन क्या है, वो एक फिक्स रूटीन करके चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं छोटी मोटी सेवा दे रहा है महीने में एक बार, तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं कर रहा है तो इसके शत्रु बढ़ सकते हैं। दूसरा, ये व्यक्ति रोगी हो सकता है। रोगी मैंने क्यों बताया? क्योंकि सिक्स हाउस इज फॉर डिसीज। आपको मिलेगा अगर जब सिक्स लॉर्ड 11th में है ना, आप पहले तो ये क्वेश्चन करना कि भाई शरीर में कोई बीमारी है, यानी शरीर से कहीं कष्ट है आपको, वो 100% बताएगा हाँ कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर सिक्स लॉर्ड इन 11 या तो एट्थ लॉर्ड इन 11, क्योंकि दोनों क्या है, सिक्स इज बीमारी, एट्थ इज क्रोनिक डिजीज। ठीक है, अभी ना आपका दिमाग खुलना चाहिए। ठीक है, सोचो क्या हो सकता है, और ये होगा ही होगा। आप जब सामने वाले से बात करोगे ना, वो रिलेट करेगा ही करेगा। बट हाँ, इट्स अ गुड पोजिशन टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब। दोस्त, दोस्त यार दोस्त भी इसको ना ऐसे ही मिलेंगे, शत्रु जैसे। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल उनके दोस्त के अंदर अगर सेवा भाव है तो दोस्ती अच्छी टिकेगी। वरना ये व्यक्ति क्या करेगा? सिक्स लॉर्ड इन 11th हाउस अपने दोस्तों से ही कंपटीशन कर लेगा, दोस्तों के साथ ही प्रतियोगिता करेगा। और आप ही बताओ कि जो व्यक्ति दोस्त के साथ प्रतियोगिता करता है, कंपटीशन करता है, उसके दोस्त टिकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं टिकते। हाँ, अगर उसके दोस्त अगर सेवा भाव वाले हैं तो टिक जाएगी दोस्ती, अदरवाइज इसके दोस्त टिकेंगे नहीं इसके पास, क्योंकि ये दोस्तों से ही कॉम्पीट करता है। 7th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस। किसी ने मुझे पूछा था जब मैंने 11th लॉर्ड इन 7th की बात करी थी, कि जब 7th हाउस में 11th हाउस का लॉर्ड आ जाता है तो ड्यूअल मैरिज होते हैं। इसमें भी वो कंडीशन है, बिकॉज क्या है ना, जो 7th हाउस इज नॉट ओनली योर मैरिज, इट्स अ रिलेशनशिप, यानी जो फिजिकल रिलेशन बनाता है व्यक्ति, ठीक है, तो वो भी 7th हाउस से देखा जाता है। तो क्या होगा ना, इसकी डिजायर उस चीज में बहुत ज्यादा होगी और उसको फुलफिल करने के लिए ये ऐसा कोई काम कर सकता है। अनलेस एंड अनटिल कोई शुभ ग्रह उसको देख रहा हो या जुपिटर उसको देख रहा हो, तब तो ये चीज नहीं होगी। दूसरा, इसका जो लाइफ पार्टनर होगा ना बहुत डिजायरस होगा।
इसकी डिमांड बहुत होगी उसके लाइफ पार्टनर की, और वो डिमांड पूरी करते करते थक जाएगा और रिलेशनशिप खराब कर लेगा कि भाई अभी और कितना करूँ तेरे लिए, इतना तो कर लिया। और उसी में बहसबाजी होगी, रिलेशनशिप खराब होगी। इसीलिए ज्यादा अच्छा नहीं है सेवंथ लॉर्ड इन 11th हाउस। एक ही पर्सपेक्टिव से अच्छा है, जैसे ही शादी होती है इसके जीवन में गेन्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसने सेवंथ हाउस को एक्टिव कर लिया ना। जैसे ही शादी करी क्या हुआ, सेवंथ हाउस एक्टिव हो गया, और सेवंथ हाउस ने ट्रिगर कर दिया 11th हाउस को। तो क्या होंगे, आपके जीवन में लव आना स्टार्ट हो जाएगी। 8th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, ये अच्छी पोजीशन नहीं है, ये व्यक्ति को कष्ट देता है, अच्छे से कष्ट देता है। 8th हाउस किस चीज का है, पेन, पीड़ा। 11th हाउस इज फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा कि आपका जो दुख है उसमें वो बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, आपको शारीरिक बीमार रखेगा, मेंटली आपको इलनेस फील होगी, आप अपने आप को ना वीक महसूस करोगे जब भी 8th लॉर्ड इन 11th हाउस होता है। ये तभी अच्छा हो पाएगा जब आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी का कोई काम कर रहे हो। इन शॉर्ट 8th हाउस रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हो तो ये आपको फायदा कर पाएगा, फिर आपको गेंस देगा। बट अगर 8th हाउस से रिलेटेड अगर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है तो आपको गेंस नहीं मिलेंगे लाइफ में, उल्टा आप प्रॉब्लम्स में रहोगे। अगर सामने वाला नहीं कर रहा है 8th हाउस का कोई काम, उसको बोलो चैरिटी करे, चैरिटी से इसको गेंस होंगे। एटलीस्ट जो भी उसकी इनकम है उसका 10% उसको चैरिटी करनी चाहिए, तभी जाके इस व्यक्ति को गेंस होना स्टार्ट हो गया, अदरवाइज वो प्रॉब्लम में फंसा रहेगा जब भी 8th लॉर्ड इन 11th में होता है। 9th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, ये बहुत अच्छी पोजीशन है। ये व्यक्ति जितना धर्म कर्म करेगा उतना उसको गेंस मिलता जाएगा लाइफ में। ये व्यक्ति जितना रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करेगा, जितना गुरु का आदर करेगा, पिता का आदर करेगा, यानी 9th हाउस रिलेटेड एक्टिविटी जितनी परफॉर्म करेगा उतना इसके जीवन में जो लाभ आने वाले हैं उनके लिए श्रेष्ठ है। इन लोगों को एडवाइस ये देनी चाहिए कि भाई जैसे पॉकेट गीता आती है ना, पॉकेट गीता, पॉकेट रामायण, पॉकेट हनुमान चालीसा, ऐसा कुछ अपनी जेब में रखे। अगर फीमेल है तो पर्स में रखे। ठीक है, ये उनको सपोर्ट करेगा, उनकी लाइफ में जो डिजायर्स फुलफिलमेंट का एक स्टेज है, यानी जो भी उनकी इच्छा होगी वो पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाएगी जब भी 9th लॉर्ड 11th हाउस में होता है, बिकॉज यू आर कैरिंग योर रिलीजन विथ यू। तो जब तक आप वो संभाल के रखोगे आपका राइचियसनेस, तब तक आपके लाभ भी रहेंगे। अगर आपने आपके 9th हाउस को डैमेज किया, पिता का सम्मान नहीं किया, गुरु का सम्मान नहीं किया, अपने धर्म का सम्मान नहीं किया, भूल जाओ कि 11th हाउस की कोई भी चीज आपको मिलेगी। अंडरस्टूड। तो जब भी 9th लॉर्ड 11th में होता है आपको रिलीजियस होना ही होना है। अगर आप रिलीजियस नहीं होते तो आपके लाइफ में गेंस नहीं मिलेंगे, यानी आपको आपके 9th हाउस को अच्छे से बैलेंस करके चलना है। ये व्यक्ति जितना हायर एजुकेशन की तरफ जाएगा, यानी हायर लर्निंग करेगा, उससे भी उसके लाइफ में गेंस बढ़ते जाएंगे। 10th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, ये भी सबसे अच्छी पोजीशन है। सिर्फ एक पॉइंट प्रॉब्लमेटिक है, वो ये है कि आपके दोस्तों का ना इंटरफियरेंस बहुत होगा आपके काम के अंदर। तो अभी ये डिपेंड करता है कि आप कैसे दोस्त लेके घूम रहे हो। अगर अच्छे दोस्त है, करियर ओरिएंटेड दोस्त है, आपका जो सर्कल है वो एक बहुत अच्छी सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उन लोगों का अगर सोशल कनेक्शंस अच्छे लोगों के साथ है तब तो ये कंडीशन बहुत अच्छी है। बट यार दोस्त ऐसे है, प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर ये आपके काम को इन्फ्लुएंस करेंगे। बट मेजर केसेस में मैंने देखा है आपकी दोस्ती हाई स्टेटस वाले लोगों से होती है, क्योंकि 10th हाउस इज फॉर हाई स्टेटस ऑल्सो। आपका जो स्टेटस है ना, हाई स्टेटस, वो 10th हाउस से देखा जाता है। तो जब भी 10th लॉर्ड 11th में होता है आपकी दोस्ती भी हाई स्टेटस वाले लोगों से होती है। आपका कर्म ही आपको लाभ दिलवाएगा। तो अभी दूसरी तो कोई चीज सोचनी ही नहीं है, एक ही चीज पे फोकस के भाई मुझे मेरा काम करना है, लाभ के बारे में नहीं सोचना है। जितना काम करोगे, शिद्दत से काम करोगे, उतना फायदा होगा आपको। जहाँ कहाँ कुछ भी बेईमानी करी तो उतने लाभ कम हो जाएंगे। 11th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, कुंडली की सबसे अच्छी पोजीशन है
जब 11th हाउस लॉर्ड 11th में बैठ जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, गाड़ी बंगला घर मकान, समाज में स्टेटस, सोसाइटी में स्टेटस, सारी चीजें इस व्यक्ति को मिलेगी जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी। और वैसे भी कोई भी घर का स्वामी खुद के घर में बैठा हो तो अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो 11th लॉर्ड इन 11th हाउस, सुपर पोजिशन। 12th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, आपके कोई दोस्त आपसे टिकेंगे नहीं आपके पास, आप देखोगे सारे दोस्त चले गए, गुम हो गए, दोस्तों से डिसअपॉइंटमेंट, दोस्ती यारी टिकेगी भी नहीं। इसका ना एक ही कंडीशन बहुत अच्छा है, जितना आप देने के बारे में सोचोगे ना उतने लाभ होंगे आपके जीवन में। देना मीन्स क्या है, लेट इट गो, समर्पण। आप जितना समर्पण के साथ काम करोगे, आपके हृदय में जितना समर्पण भाव रखोगे उतने लाभ आपको होंगे। ठीक है, तो अभी ये समझना चाहिए किसी का 12th लॉर्ड 11th में, कोई भी चीज की इच्छा नहीं करनी। जैसे ही आप इच्छा को छोड़ोगे आपकी सारी इच्छा पूर्ण होनी स्टार्ट हो जाएगी। इच्छा को जब तक पकड़ के रखोगे उसी इच्छा से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि वो पूरी नहीं हो रही, आपने पकड़ के रखा है। आप जैसे ही उसको छोड़ोगे यहाँ से आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे 1 से लेके 12 हाउस लॉर्ड 11th हाउस में कैसा रिजल्ट देते हैं। अब मैं एक गोल्डन रूल आपको बताता हूँ 11th हाउस को लेके। एक तो मैंने पहले भी बताया है शायद, कि जब भी आप 11th हाउस लॉर्ड जो आपका है उसके होरा में कोई भी काम करते हो तो आपका काम अवश्य पूर्ण होता है। यानी आपके 11th हाउस में जो राशि बनी है उसका लॉर्ड कौन है, उस दिन आप काम करो। ठीक है, जो 7 लॉर्ड है ना अपने, सन से लेके सैटर्न तक, तो रविवार से लेके शनिवार तक वो आ ही जाएंगे। उस दिन आप नया काम स्टार्ट करो, आपका वो काम पूर्ण हो जाएगा। और जो 24 घंटे होते हैं उसमें सुबह 1 घंटा उस प्लेनेट का आता है, रात को 1 घंटा उस प्लेनेट का हो रहा आता है। उस होरा में अगर आप काम स्टार्ट करोगे तो भी आपका वो काम सफल हो जाएगा, अगर आपने 11th हाउस लौट के होरा में काम करना स्टार्ट किया। अभी दूसरा गोल्डन रूल जो आज बताने वाला हूँ वो क्या है, आपकी 11th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है ना, दिस प्लेनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल योर डिजायर। यहाँ पे मेलिफिक बेनिफिक छोड़ दो, कौन सा प्लेनेट बैठा है वो देख लो। उस प्लेनेट के सिग्निफिकेशन के हिसाब से अगर आपने काम किया तो जीवन में एक भी इच्छा आपकी अपूर्ण नहीं रहेगी, आपकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बलि बैठा है, एनिमी साइन में बैठा है, कंबस्ट होके बैठा है, सारी चीज भूल जाओ, प्लेनेट कौन सा बैठा है वो देख लो। मान लो यहाँ पे आपका वीनस बैठा है, आपके जीवन में आने वाली हर एक फीमेल से आपको फायदा होगा। तो अगर किसी का 11th हाउस में वीनस बैठा है, और अगर वो कोई बड़ी कंपनी चल रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, मैक्सिमम फीमेल एम्प्लॉय हायर करो, आपको लाभ होगा। आपके जीवन में आपको आपकी माता से, बेटी से, बहन से, बुआ से, जितनी भी फीमेल्स है उनसे आपको लाभ। और फीमेल्स की जितनी रिस्पेक्ट करोगे उससे आपको लाभ। मान लो यहाँ पे सैटर्न बैठा है, आप जितना पेशेंस रखोगे आपकी हर एक इच्छा पूर्ण होगी। हड़बड़ी में काम करोगे कोई काम अच्छे से नहीं होगा, तो आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। इफ यू आर पेशेंट देन योर ऑल डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। अगर आप में पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, तो आपकी कोई डिजायर पूर्ण नहीं हो। दूसरा, सैटर्न इज सेवा भाव ऑल्सो, तो आप जितना सेवा भाव रखोगे उससे भी आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। राहु लेते हैं, वैसे भी 11th हाउस में राहु को बहुत बढ़िया माना गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है। राहु हेड है ना, सोचना, ब्रेन। तो आपकी जो डिजायर्स है उनके बारे में सोचो, विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करने से आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। केतु बैठा है, केतु और 12th हाउस एक ही चीज है, लेट इट गो, उसको जाने दो। जो भी इच्छा है ना, छोड़ दो, पूर्ण हो जाएगी। जब तक पकड़ के रखोगे पूरी नहीं हो। ऐसे व्यक्ति को सलाह ये दो कि वो जो भी लिखेगा ना वो हो जाएगा उसकी लाइफ में।
प्रैक्टिकल होना चाहिए, बट जो भी उसको ना राइटिंग करने के लिए बोलो कि भाई तुम्हारी जो भी डिजायर है ना आप राइट कर दे, राइटिंग कर, ठीक है, वो लिख दो एक कागज, बट उसके बारे में सोचो मत ज्यादा। जो भी डिजायर है उसको लिख के छोड़ दो, वो पूर्ण हो जाएगी। केतु अगर 11th हाउस में बैठा ना, एक ही चीज याद रखनी है, इच्छाओं को छोड़ बस। आप जैसे ही इच्छा छोड़ोगे वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। आप जो भी काम कर रहे हो वो शांति वाले माहौल में करो, अगर चंद्र बैठा है तो। ठीक है, मून इफ प्लेस्ड इन 11th हाउस, अगर वो नहीं हो सकता है तो किसी नदी किनारे जाके झोपड़पट्टी जो बनी हुई हो वहां बैठ के काम करो लैपटॉप लेके, बहुत अच्छे से काम होगा। सारी डिजायर आपकी पूर्ण हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ एक ना बंगला बना दो पानी के आसपास, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो जहाँ पानी है वहां आसपास बैठ के काम करो। ठीक है, तो जब भी 11th हाउस में मून हो, पहले तो ये ट्राई करो कि आपके घर के आसपास कोई पानी का सोर्स हो, यानी कोई तालाब वगैरह हो, लेक हुई हो, जो अगर आसपास कोई नदी हो, ठीक है, उस जगह पे अगर आपको घर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात, जीवन में बहुत लाभ होंगे आपको। जुपिटर, बांटने से आपके लाभ पूर्ण होंगे, यानी आपके पास जो भी पैसा है, ज्ञान है, जो भी इन शॉर्ट जो भी आपके पास स्किल्स है ना, उसको आप फैलाओ, एक्सपेंशन करो उनका, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दो। ठीक है, उससे आपके जीवन के सारे लाभ आपको मिलेंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। सूर्य बैठा है, डोनेशन करो, जितना डोनेशन करोगे, जितना लोगों की हेल्प करोगे, उतनी आपकी इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि सन इज द बिगेस्ट हेल्पर। अपने काम से काम रखो, जब मर्क्यूरी 11th हाउस में है ना, अपने काम से काम रखने से आपकी इच्छा पूर्ण होगी, पढ़ाई लिखाई करने से आपकी इच्छा पूर्ण होगी, कुछ ना कुछ हर दिन नया लर्न करने से आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, बिजनेस करने से आपके गेन्स फुलफिलमेंट हो। ठीक है, डिजायर फुलफिलमेंट हो, जीवन में गेन्स होंगे। बिजनेस करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसके 11th हाउस में मर्क्यूरी हो। मंगल अगर 11th हाउस में बैठा है, दोस्तों के लिए जान दे दो देना नहीं है, अपने फिजिक्स के ऊपर काम करो, यार दोस्तों की हेल्प करो। ठीक है, आप जितने अपने अंदर वो करोगे, अपने फिजिक्स के ऊपर काम करोगे, उतना आपका लाइफ में जो आपको लाभ मिलने वाले हैं वो तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही लॉजिक होता है, जब हम ज्योतिष सीखते हैं ना तब हमें पता चलता है कि यार मेरे को लाइफ में एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, क्योंकि 11th हाउस इज फॉर गेम्स। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। तो यही होता है जब 11th हाउस इज फॉर गेम्स। ठीक है, आपको क्या गेम्स मिलने वाले हैं, अभी वहां पे जो प्लेनेट बैठा है ना उसके सिग्निफिकेशंस उठा लो, अच्छे बात, और वो करना स्टार्ट कर दो, आपको गेम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसीलिए ज्योतिष सीखना है। अभी दूसरे जो हमारे लास्ट हाउस है उसके ऊपर आ जाते हैं। 12th हाउस। 12th हाउस से हम क्या देखते हैं? 12th हाउस इज फॉर लिबरेशन। जब इच्छा पूर्ण होती है उसके बाद ही व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। 12th हाउस इज योर एक्सपेंसेस। 12th हाउस स्पिरिचुअलिज्म है। 12th हाउस लेट इट गो। 12th हाउस बेडरूम है। देखो बेडरूम यानी ये नहीं है कि कितना बड़ा बेडरूम होगा, कितना छोटा बेडरूम होगा। बेडरूम जब मैं बात करूँ ना, जब भी बेडरूम की, आप ये समझ लेना कि इट इज अ सेक्सुअल लाइफ आफ्टर मैरिज। ठीक है,
तो ये भी 12th हाउस से देखा जाता है। 12th हाउस इज जेल। 12th हाउस इज हॉस्पिटल। 12th हाउस इज मेडिटेशन। योगा। फॉरेन। दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट। 12th हाउस इज ऑल्सो योर हाउस स्टोर रूम। आपके घर में जो स्टोर रूम है ना, वो भी 12th हाउस है। जब वास्तु पढ़ोगे ना तब इसकी अहमियत पता चलेगी। अगर स्टोर रूम ऐसे अरेंज है, जैसे ही दरवाजा खुला, दो तीन बर्तन अपने ऊपर गिर गए, कभी भी गेंस नहीं होंगे लाइफ में, पैसा इकट्ठा नहीं होगा। आपका जो स्टोर रूम है ना, आपको 75% तक ही रखना है, 25% उसको खुला रहने दो। एनर्जी जब तक वो आएगी नहीं अंदर, तब तक पैसों का फ्लो बनेगा नहीं। इसीलिए जब भी 12th हाउस आपका डैमेज हो ना, आपके घर का स्टोर रूम सही कर लो। अभी जो लोग मैरिड नहीं है ना, उनके लिए ये स्लीप साइकिल है। ठीक है, नींद कैसी आएगी व्यक्ति को। 12th हाउस से हम रिलीजियस ट्रैवल देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें आती है 12th हाउस के अंदर। अब अपने कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, किसी का फर्स्ट हाउस लॉर्ड 12th हाउस में। बहुत सारे प्रिडिक्शन होता है, हो सकते हैं इसके। देखो, जब भी 12th हाउस की बात है और व्यक्ति इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, योगा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, स्पिरिचुअल है, लिबरेशन प्रैक्टिस कर रहा है, तो ना 12th हाउस इतना प्रॉब्लम नहीं देता। अगर ये सारी चीजें नहीं है ना, तभी 12th हाउस आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो हो सकता है मैं जो अभी आपको बताऊं, कुछ चीजें आप रिलेट ना करो, क्योंकि ऑलरेडी आप वो 12th हाउस को बैलेंस करके चल रहे हो। बट जब भी फर्स्ट हाउस और 12th हाउस में होता है ना, ये व्यक्ति को डिसीज देता है, बार बार उसका हॉस्पिटल जाना हो सकता है। दूसरा, इसको हम ये एडवाइस देंगे कि भाई जब तक तू अपने बर्थ प्लेस पे रहेगा, तब तक ग्रो नहीं कर पाएगा, तुम्हारी पर्सनालिटी इंप्रूव नहीं होगी। तुम्हें बाहर विदेश ही जाना है, या तो फिर तेरा बर्थ जहाँ हुआ है वहां से एटलीस्ट 400-500 किलोमीटर दूर जाके काम करो, या तो किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करो। तब जाके तुम्हारी हेल्थ भी सही रहेगी, वेल्थ भी सही रहेगी। अदरवाइज ये व्यक्ति डिस्टर्ब रहेगा। इतना अच्छा पोजीशन ये है नहीं, अनलेस एंड अनटिल वो 12th हाउस की कोई एक्टिविटी कर रहा हो। सेकेंड हाउस लॉर्ड 12th हाउस में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति आप देखोगे ना, जब तक पैसा नहीं होगा ना, पैसों की चाहत होगी। जैसे ही पैसा आ जाएगा, व्यक्ति विरक्त हो जाएगा कि भाई क्या करना है पैसा, सच्चा सुख आत्मा में है, परमात्मा में है। तो ये व्यक्ति आप ऐसा देखोगे। इसका पैसा कैसे बनेगा? इन्वेस्टमेंट करने से। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, सेकंड इन 12th या 12th इन सेकंड, अगर वो व्यक्ति इन्वेस्ट नहीं करता है, तो वो इसका पैसा इकट्ठा नहीं होगा। इसीलिए जब भी ऐसा व्यक्ति देखो, उसको बोलो कि भाई तुम इन्वेस्टमेंट करो, उससे तुम्हारी वेल्थ इकट्ठा होगी। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को फॉरेन जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये फैमिली के साथ नहीं रह पाएगा। 12th हाउस इज फॉर सेपरेशन ऑल्सो। तो जो परिवार है उसके साथ वो रह के कुछ अच्छा खासा अर्न नहीं कर पाएगा, तो उसको एडवाइस यही देने के भाई बाहर जाओ, बाहर जाके काम करो, या 12th हाउस रिलेटेड एक्टिविटी करो, हॉस्पिटल में जॉब करो, हॉस्पिटल लाइन की जॉब करो। जेलर होते हैं ना, जेलर जेलर भी यहाँ से कमाते हैं, तो उनका भी हो सकता है सेकंड हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। कुछ लोग मेडिटेशन योगा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो उनका भी हो सकता है। थर्ड हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, अगर ये व्यक्ति बाहर जाके काम नहीं करता ना, इसके जीवन में हार्डवर्क बहुत रहेगा। जब भी थर्ड हाउस लॉर्ड 12th हाउस में चला जाता है, जैसे ही व्यक्ति बाहर जाएगा, इसका हार्डवर्क बहुत कम हो जाएगा। तो अगर वो है नहीं है, सेकेंडरी चीज है। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसको बोलो सीधा कि भाई तू फॉरेन रिलेटेड कोई एलिमेंट पकड़ ले, तभी तेरा उद्धार है। अदरवाइज तेरे जीवन में हार्डवर्क रहेगा ही रहेगा। देखो, जाना ना जाना ना दूसरी बात है, ठीक है। बट कुछ ऐसे
अभी फॉरेन की बात चल रही है ना, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपके 12th हाउस में राहु हो, केतु हो, सन हो, सैटर्न हो, और भी बहुत सारे योग है, जब हम BNN पढ़ेंगे ना तब मैं उसको बताऊंगा। बट हाल फिलहाल के लिए आप ये समझ लो, 12th हाउस में अगर ये प्लेनेट देख रहे हो ना, 90% पॉसिबिलिटी बन रही है कि व्यक्ति फॉरेन जा सकता है, फॉरेन जाके काम कर सकता है, अच्छा अर्न कर सकता है। अगर राहु बैठा है ना, तो व्यक्ति छोटी उम्र में भी जा सकता है, यानी 17-18 साल का पढ़ाई करने के लिए चला गया। केतु में भी वही सीन है, केतु बैठा है तो व्यक्ति स्मॉल एज अगर है 18-20 साल तक तो वो जा सकता है। अगर सूर्य बैठा है तो 25 से लेके 27 के बीच में जा सकता है, यानी मिड एज में जा सकता है। शनि बैठा है तो 30-32 मान के चलो, क्योंकि शनि डिले करवाता है। हो सकता है 2-3 बार वीजा भी आपका कैंसिल हो, वीजा भी अप्रूव ना करे, बट अगर ये व्यक्ति लगा रहा तो वो फॉरेन जाके ही रहेगा। और एक बार ये व्यक्ति फॉरेन चला गया ना, फिर वापस नहीं आ पाएगा। जब ये सोचेगा वापस आने की, उसको वहां पे कुछ अच्छी खासी लुक्रेटिव जॉब मिल जाएगी, या अर्निंग का ऐसा सोर्स मिल जाएगा, वो बोलेगा कि भाई ठीक है, अभी 5 साल बाद जाएंगे और कमा लेते और कमा लेते। पहले शनि जाने नहीं देता, एक बार आप चले जाते हो फिर वापस आने नहीं देता। तो ये प्लेनेट है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉरेन के लिए, अगर 12th हाउस में बैठे हैं तो अच्छा है। 4th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, प्रॉपर्टी लॉस। 12th हाउस लॉस का भी है ना, 4th हाउस प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी। प्रॉपर्टी से फायदा होगा इस व्यक्ति को, और इनफैक्ट अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है ना, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो बहुत फायदा होगा। तो ये मैं अभी क्यों ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी कुंडली आती है ना, लोग पूछते हैं अक्सर के सर कहाँ इन्वेस्ट करें। तो अगर आप देख रहे हो उसका 4th लॉर्ड 12th में, बोलो सीधा मुंह आंख बंद करके बोल दो उसको कि भाई तू कमर्शियल जो प्रॉपर्टी ना उसमें इन्वेस्टमेंट कर, उससे तेरे को बहुत फायदा है, 100% फायदा है। किसी का मार्स वीनस साथ में देख लो, उसको बोलो कि भाई एग्रीकल्चर लैंड में तू इन्वेस्ट कर ले, वहां से पैसा मिलेगा। किसी का 12th लॉर्ड 10th में देख लो, उसको बोलो, या 10th लॉर्ड 12th में, कि भाई रियल एस्टेट में आप अगर वो इन्वेस्ट करते हो तो बहुत फायदा होगा। फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, वो ये 10th और 12th का है। ये अच्छी पोजीशन है, 4th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। ये व्यक्ति कमर्शियल प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा अर्निंग कर सकता है। दूसरा, जैसे ही घर से बाहर निकलेगा, उसको पीस का अनुभव होगा, क्योंकि घर छोड़ा ना उसने। घर छोड़ के, छोड़ा मीन्स क्या होगा, 12th हाउस, घर मतलब 4th हाउस, कॉम्बिनेशन है दोनों का। घर से जैसे बाहर निकलेगा उसको पीस मिलेगी, और अगर घर में है तो उसको स्पिरिचुअल माइंडसेट रखना पड़ेगा, उससे उसको पीस मिलेगी। कोई व्यक्ति आता है बोल रहा है कि भाई माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है घर के अंदर, 4th हाउस और 12th हाउस में, उसको बोलो कि भाई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, ठीक है, स्पिरिचुअल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाओ, तुरंत उसको राहत मिल जाएगी, 100%। 5th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, ये अच्छी पोजीशन नहीं है। जैसे ही बच्चा होता है, बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए आपको खर्चा करवाना पड़ता है हॉस्पिटल में जाके, कई कई बार देखा है, ऐसा होता है। बच्चे के होने के बाद आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, लॉसेस बढ़ जाएंगे, डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम चाइल्ड, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। बट जब भी ऐसा कोई कंडीशन आए ना, बच्चों के हाथ से चैरिटी करवाओ, क्योंकि चैरिटी इज लिंक्ड विथ 12th हाउस, देना है ना, तो बच्चे के हाथ से देना, तो अच्छा हो जाएगा, आपको फिर ये सारी परेशानी नहीं होगी। दूसरा क्या होगा, कि बच्चे को विदेश भेजो पढ़ने के लिए, अगर वो विदेश पढ़ने के लिए भी चला गया तो भी अच्छा है। अदरवाइज शास्त्र में इसको बोला गया है कि भाई बच्चों से कष्ट होगा, जब भी 12th लॉर्ड 5th में होता है या 5th लॉर्ड 12th में होता है। बट अगर हम इसको कंबाइन कर ले, जैसे 5th हाउस लर्निंग है, 12th हाउस फॉरेन, बच्चे को विदेश भेजो पढ़ने के लिए, ये सारी चीजें नहीं होगी। बच्चों के हाथ से डोनेशन करवाओ, बचपन में ही उसको संस्कार दो चैरिटी के, तो ये कॉम्बिनेशन आपको उतना प्रॉब्लम नहीं देगा, इनफैक्ट प्रॉब्लम नलीफाई हो जाएंगे, रहेंगे ही। जब भी 6th हाउस लॉर्ड 12th में बैठता है, यहाँ पे कोई भी कपल ना रात को झगड़ा करने के बिना सोता नहीं, जिसका भी 6th लॉर्ड 12th में है। अब आप बोलोगे 7 तो इसमें आया ही नहीं, तो कपल की बात कहाँ से आई, 12th हाउस बेडरूम है ना, मैंने आपको बताया। 6th हाउस इज फॉर डिस्प्यूट। तो जब भी 6th हाउस लॉर्ड 12th में होता है, ऐसे कपल ना रात को झगड़ा किए बिना सोते नहीं, इनको
आते हैं आपके पास और ये बात करते हैं कि यार कुछ करो इसका, अभी ना मैं परेशान हो गया। उनको बोलो कि दोनों आपस में बैठ के रात को उनकी दिनचर्या डिस्कस करें, डेली रूटीन किया क्या है, तो फिर ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। क्योंकि सिक्स हाउस क्या है, डेली रूटीन भी है। तो जब भी वो बात करेंगे तो उन्होंने क्या किया है, उनके सिक्स हाउस को बैलेंस किया। ठीक है। तो ऐसे हम अगर ज्योतिष सीखे हुए हैं तो बहुत हद तक हम अपनी लाइफ को पटरी पे ला सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है ना, डिस्प्यूट्स होते हैं, बेडरूम के अंदर ही डिस्प्यूट्स होते हैं। यहाँ एक और चीज कहना रहेगा, जब फिफ्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में आता है आपका, बेडरूम में जगह बना देता है आपका बच्चा। ठीक है। तो इसीलिए भी बना किया है शास्त्रों में कि भाई वो बहुत अच्छी बात नहीं, आपके सुकून के लिए। ये फॉरेन जॉब के लिए अच्छी पोजीशन है, सिक्स हाउस लॉर्ड इन टेंथ ट्वेल्थ हाउस। हॉस्पिटल सेक्टर में भी काम करने के लिए अच्छी पोजीशन है, या तो डॉक्टरों के लिए भी है, कि जो हॉस्पिटल रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं ना उनके लिए अच्छा है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन है, सिक्स हाउस लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस। सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस, अगर ये व्यक्ति शादी के बाद अपना घर नहीं छोड़ा, विदेश नहीं गया, तो इसकी शादी में बहुत प्रॉब्लम होगी। और ये वन ऑफ द मेजर कॉम्बिनेशन फॉर डाइवोर्स, जब सेवेंथ हाउस लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में होता है। अनलेस एंड अनटिल अगर अदर कास्ट में मैरिज किया, अगर अदर कास्ट में मैरिज की है इस व्यक्ति ने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लव मैरिज अगर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्यक्ति शादी करने के बाद विदेश चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये सारी चीजें नहीं है तो इसकी शादी में बड़ी दिक्कत आएगी, बड़ी परेशानी आएगी। क्योंकि आप वैसे भी देखोगे ना तो सेवन से ट्वेल्थ छठे घर पे पड़ता है, तो वो उतना अच्छा नहीं। तो जब भी सेवेंथ हाउस लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में हो, तो उनको यही गाइड करना चाहिए कि भाई तुम शादी करने के बाद कहीं और जाके बस जाओ, कहीं और एटलीस्ट 400 to 500 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम टाउन, तो शादी टिक जाएगी, अच्छे से टिक जाएगी। या तो फिर अदर कास्ट में ये व्यक्ति मैरिज कर ले तो भी टिक जाएगी। बट उसको ना डिसअपॉइंटमेंट रहते ही रहते हैं उसकी मैरिड लाइफ से, क्योंकि सेवंथ हाउस इज फॉर मैरिज एंड ट्वेल्थ हाउस इज डिसअपॉइंटमेंट। ऐसे व्यक्ति को गाइड हमें ये करना चाहिए रेमेडी के तौर पे, पहला तो बाहर चला जाए। अगर वो नहीं कर सकता तो दोनों पार्टनरशिप में एक ज्वाइंट अकाउंट खोल दे। और डीमेट वगैरह होता है ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस इन्वेस्टमेंट है, सेवंथ हाउस इज पार्टनरशिप। तो ज्वाइंट अकाउंट एक खुलवा ले पति पत्नी दोनों, और उसमें 1000 1000 रुपए की एसआईपी दोनों करें, जो भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो लगने से बहुत छोटी रेमेडी बट बहुत बढ़िया काम करती है। अगर कुछ नहीं हो सकता ऊपर की जो चीजें हमने डिस्कस करी, तो ये तो एटलीस्ट कर ही सकता है आज के दिन में व्यक्ति। एट्थ हाउस लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस, कहने के लिए तो ये विपरीत राजयोग है, बट व्यक्ति को बड़ा परेशान करता है राजयोग से पहले। यानी उसके जीवन में जो अच्छा होने वाला ना होता है ना, उससे पहले इसको काफी दुख दर्द पीड़ा से गुजरना पड़ता है। उसको ना जीरो कर देता है, इन शॉर्ट इतना समझ लो, जो ये व्यक्ति जिस पोजीशन पे है ना वहां से पूरा जीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर वो राइज करेगा। बट पीड़ा बहुत होती है जब एट्थ लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस में होता है। कब नहीं होगी, जब ये व्यक्ति एट्थ हाउस की एक्टिविटी कर रहा होगा, एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, फॉरेन के क्लाइंट को सर्व कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा स्मूथ चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है उसके प्रोडक्ट को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से होगा। कोई सीए है, कोई टैक्सेशन का काम कर रहा है, एमएनसी कंपनी में काम कर रहा है, बहुत अच्छा है। तो इसीलिए क्या होता है ना, जब हम बात करते हैं सामने वाले से, वो रिलेट नहीं करता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बैलेंस करके चल रहा है हाउसेस। बट ये सारी चीजें नहीं है तो ये डेडली कॉम्बिनेशन। जैसे राजयोग की बात होती है ना ज्योतिष में, वैसे अरिष्ट योग भी होते हैं। अरिष्ट योग कब बनते हैं, जब सिक्स और एट्थ लॉर्ड कहीं बैठ जाए एक साथ, एट्थ लॉर्ड ट्वेल्थ लॉर्ड कहीं एक साथ बैठ जाए किसी हाउस में, तो उस हाउस को वो डैमेज कर देते हैं। वो पढ़ेंगे हम जब योग पढ़ेंगे तब। तो इतना अच्छा नहीं है अनलेस एंड अनटिल दोनों हाउस को वो बैलेंस करके चल रहा हो। नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस, जैसे हमने नाइन्थ लॉर्ड इन इलेवंथ में बात करी ना, उसी हिसाब से नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस है। अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है। हायर लर्निंग के लिए व्यक्ति विदेश जा सकता है। दूसरा, ये भी व्यक्ति अगर उसके पॉकेट में कोई भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट या स्क्रिप्चर्स रखता है तो उसको लाभ होगा। दूसरा, ये व्यक्ति ना गुरु के ब्लेसिंग्स उसको मिलते रहेंगे।
ठीक है, गुरु से बहुत अटैच होगा, और गुरु से मिलने के लिए व्यक्ति बाहर जाएगा। तो जितना आप धर्म कर्म के काम करोगे, आप जीवन में राइज करोगे। और वेरी गुड पोजीशन फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। बहुत अच्छा ही होगा जब नाइन्थ लॉर्ड इन 12th हाउस। 10th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। एक तो आपका प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन बदलता रहता है जब 10th 12th में होता है, क्योंकि क्या होता है ना, लॉसेस भी है, डिसअपॉइंटमेंट भी है, तो आप जो काम कर रहे हो ना उससे आप खुद सेटिस्फाई नहीं होते। तो क्या करता है व्यक्ति, ये काम छोड़ के दूसरा फिर करता है, ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता है। बट हाँ, अगर व्यक्ति एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा है तो ये चीज नहीं होगी। बट अभी ये इतना सारा एमएनसी कंपनी का है, पहले तो था नहीं। इसीलिए क्या था ना, ज्योतिष में ये सूत्र दिए गए थे कि भाई 10th 12th में जाता है तो अच्छा नहीं है। बट अभी की हाल फिलहाल की कंडीशन में आप देखो कितने सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैक्सिमम मैं तो अभी देख ही रहा हूँ कि भाई 80-90% लोग एमएनसी में काम करते होते। ठीक है, तो ये फिर उतना ज्यादा रिलेट नहीं होता, वो सेट हो जाता है। दूसरा, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के लिए बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत अच्छा है। फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, आजकल लोग करते हैं ना वो क्रिप्टो विप्टो, क्या है मुझे तो पता नहीं, मैं नहीं करता इन्वेस्टमेंट। बट फॉरेक्स का अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसका 10th और 12th में है, तो उसको अच्छा फायदा होगा। 11th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, इस व्यक्ति की सारी डिजायर पूरी होगी 12th हाउस की एक्टिविटी करने से। अभी मैं बताऊंगा नहीं क्या करना है, आप लोग समझ गए हो क्या करना है। ठीक है, तो ये भी अच्छी पोजीशन है। इस व्यक्ति को एक ही एडवाइस देनी है कि भाई तुझे संत समागम में रहना है, साधु संतों के ब्लेसिंग्स लेने हैं, तेरे जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। 12th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, दिस इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, इससे बढ़िया कुंडली में कोई योग नहीं हो सकता। 12th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। ये थी पूरी रामकान, 1 से लेके 12 घरों की, जो हमने डिस्कस किए पिछले 2-3 वीक में। अभी नेक्स्ट क्लास से हम योग पढ़ेंगे। बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, 15 मिनट है अपने पास, ज्यादा नहीं है। सर जैसा आपने भी बताया ना कि सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन ट्वेल्थ अगर चला जाए तो इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज करे तो हाउस बैलेंस हो जाता है। अगर हाँ अगर दोनों हस्बैंड वाइफ में से एक कोई फॉरेन कंट्री का हो और शादी करी हो तो भी क्या थोड़ा कुछ किसी हद तक बैलेंस होगा ये? हाँ, होगा ना, क्योंकि फॉरेन आ गया ना उसमें, तो फॉरेन आ अभी गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो वो बैलेंस हो जाता है सेवेंथ हाउस लॉर्ड, ओके। हाँ, और सबसे बढ़िया जो मैंने बताया ना, वो पार्टनरशिप में हाँ, इन्वेस्टमेंट करें, डीमैट अकाउंट 1000 1000 की एसआईपी हो जाए। बैलेंस हो जाएगा, फिर उतने प्रॉब्लम नहीं होंगे लाइफ में। डिसअपॉइंटमेंट्स रहेगा, देखो कुछ ना, क्या होता है ना, हम पेसिफाई कर सकते हो उस चीज को, बट कहीं ना कहीं दोनों के दिल में कुछ डिससेटिस्फेक्शन रहेगा ही रहेगा जब 7th और 12th में जाता है। बट दूसरी चीजें यूज करने से क्या होता है ना, थोड़ा बहुत इम्पेक्ट आता है। ऐसा नहीं कि पूरा वो हो जाएगा, बट हाँ, चलने लायक हो जाती है शादी, फिर अच्छे से जीते हैं दोनों। बट कुछ डिवोर्स की चीजें ना नौबत सब नहीं लोग, आती। हाँ। और वैसे भी अगर किसी एक पार्टनर के अंदर वो फीलिंग है ना लेट गो वाली, तो भी चल जाती है शादी। पहले ऐसा ही होता था ना, पहले कितना लोग, पता है ना, कितना अपने आप को रखते थे शादी बचाने के लिए। आजकल तो लोगों में वो पेशेंस ही नहीं है, शादी को मजाक समझ लिया है। बराबर। बट पहले लोग निभाते थे, चाहे कुछ भी हाँ हो जाए, हाँ। चाहे कितना सहन करना हो जाए, तो वो क्या क्यों निभ जाती थी, लेट गो करते थे लोग। जब आप लेट गो करते हो ना, समझ लो आप अगर 12th हाउस को बैलेंस करके चल रहे हो ना, तो आपकी कुंडली के 12 के 12 दूसरे जो 11 हाउस है ना, वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति को इच्छा ही नहीं रही ना, वो लेट गो करना सीख गया है, उसको कोई चाहत ही नहीं है। लिबरेशन। हाँ, सर दूसरा आपने भी बताया था कि इंद्रजीत की कुंडली में कि सारे के सारे हाउसेस जो थे वो 11 में रखने की इच्छा है, तो सर क्या गलती क्या हुई थी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, इंद्रजीत फिर क्यों नहीं सब कुछ ले पाया? सामने ब्रह्मचारी था ना, इसके लिए, जिसमें ब्रह्मचर्य होता है ना, वो पूरी पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। अभी आजकल के जमाने में लोगों को उसकी वैल्यू नहीं है, बट ब्रह्मचारी के सामने ना खुद परमात्मा टिक जाते हैं। जिसने संयम शील अपने अंदर रखा है, उससे बलवान कोई नहीं है। एक थे हनुमान जी, दूसरा था लक्ष्मण। लक्ष्मण क्यों? क्योंकि लक्ष्मण ने 14 साल राम जी और सीता जी के साथ बिताए वन हाँ। में।
वो 14 ईयर्स तक उसने सेलिबसी प्रैक्टिस करी, ब्रह्मचर्य। और उसको पता नहीं था सीता जी दिखते कैसे, सिर्फ पाँव पे जब पाँव छूता था तभी उनको पता था कि भाई ये इनका झांझर वगैरह है। बाकी हाँ उन्होंने देखा ही नहीं लाइफ टाइम के लिए सीता जी। बताओ कितना, कैसा ब्रह्मचर्य होगा उनका। हाँ। ठीक है, सर यानी लेकिन किसी इस सर लेकिन इस लॉजिक से तो इंद्रजीत की कुंडली, फिर उसकी लाइफ उसकी कुंडली के हिसाब से नहीं चली ना। अगर सारे के सारे 11 प्लैनेट्स अगर 11वें में बैठ गए। है ना, तो मैंने तो पहले ही नहीं नहीं, बोला है शनि आगे ना। चले गए थे। नहीं नहीं, 95% सब होगा जो एस्ट्रोलॉजी, 5% तो कुछ रखेंगे नहीं यार, परमात्मा भी अपने हाथ में। ऐसा थोड़ी सब आपको दे देंगे। इसीलिए हम पूजा पाठ की रेमेडी क्यों देते, वो इम्पैक्ट डालती है आपके। अगर कुछ बुरे योग हो और आप अगर दिल से नतमस्तक हो जाते हो किसी डायटी के सामने, तो वो बुरे योग कट जाते हैं। इसी के लिए लोग देते हैं ना रेमेडी कि भाई आप ये पूजा करवा लो, आप ये पूजा करवा लो। तो उसका महत्व ही है। इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई वो होगा ही होगा। राइट। यानी कैसा होता है, कुछ कम हो जाती है चीजें, उसका जो पावर है ना कम हो जाता है या तो बढ़ जाता है, तो उसी के लिए होती है सारी रेमेडी। गोपाल सर, एक क्वेश्चन था। बताओ। सर, राहु और केतु दोनों अपोजिट बैठते हैं, चाहे वो कोई से भी हाउस में हो, और इन दोनों की एक दूसरे को एस्पेक्ट भी जाते हैं, तो इन केतु की राहु पे क्या दृष्टि पड़ती है और राहु की केतु पे क्या दृष्टि पड़ती है, इसका क्या स्वभाव बनता है फिर? नहीं, कोई नहीं पड़ती, दृष्टि नहीं मतलब पड़ती राहु केतु की एक दूसरे को। एक दूसरे के ऊपर नहीं बनती है? ठीक। मेरा क्वेश्चन था, जैसे 11th हाउस को लेकर के हम बात कर रहे थे ना। 11th हाउस में अगर जैसे केतु है फॉर एग्जांपल, तो आदमी को जो है बेसिकली इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए, तब जा करके जो है वो अपने आप पूरी होंगी, लाइक। बट अगर केतु के साथ में कोई दूसरा प्लेनेट लाइक वीनस हो, तो उस केस में फिर क्या सिचुएशन चेंज हो जाएगी? ऐसा किसकी चल रही है वो देखो, कितने कंजक्शन में वो देखो, वो हम आगे पढ़ेंगे ना, जब कंजक्शन पढ़ेंगे तब ओके। युक्तियां पढ़ेंगे, हाँ। द क्वेश्चन तब थी। क्लियर हो जाएगा। सेम अगर 12th में भी अगर हम देखेंगे तो वहां पे भी फिर अगर एक से ज्यादा प्लैनेट्स हैं तो फिर वही कंजक्शन वाला फिर लॉजिक लगाना पड़ेगा सबका उसमें भी। देखना पड़ेगा, सबका देखना पड़ेगा, इसीलिए रिजल्ट क्वेरी होते हैं। इसमें वो जीतेगा द जिसकी क्वेश्चन दशा थी। चल रही है, उसके ज्यादा इम्पैक्ट मिलेंगे आपको, बाकी सब साइलेंट रहेंगे। ठीक है सर। और एक क्वेश्चन और था सर, छोटा सा। जैसे लाइक अभी आपने बोला ना कि किसी बंदे का अगर मतलब फर्स्ट लॉर्ड 12th में है तो उसको घर से दूर जा करके एटलीस्ट 400-500 किलोमीटर जा करके उसको जो भी प्रोफेशन है वो करना चाहिए। बट अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो घर के पास ही रह सकता है, दूर नहीं जा सकता है, या कोई ऐसा फैमिली बिजनेस रन कर रहा है जिसको अलावा वो कुछ और नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर उसको कैसे वो बैलेंस करे? मतलब क्या उसके लिए अदर रेमेडीज होनी चाहिए? 12th हाउस में फॉरेन अकेला थोड़ी है, और कितनी सारी चीजें हैं। आप खुद सोचो क्या कर सकता है वो व्यक्ति। लाइक जैसे मेडिटेशन वगैरह बताओ। करे, हाँ, दिन का आधा घंटा योगा वगैरह मेडिटेशन करे, करे। मेडिटेशन आधा घंटा करेंगे। 1 घंटा मेडिटेशन करे, बहुत हो गया। ओके। सेल्फ लिबरेशन पे काम करे, प्लस जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह का थोड़ा सा लेके चले। देखो, इन्वेस्टमेंट करने से पर्सनालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, समझो। बट हाँ, मेडिटेशन करने से हम्म। आएगा, क्योंकि रिलेट करो ना। पर्सनालिटी क्या है, मीन्स हमारा फिजिक्स है, हमारी जो सोच है वो। और मेडिटेशन उससे रिलेट होता है ना, कि भाई व्यक्ति मेडिटेट करता है तो उसका स्वभाव सुधरता है, या फिर काम हो जाता है, शांत हो जाता है। तो जो चीजें रिलेट हो रही है ना, वो सिग्निफिकेशन उठाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझे आप। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, क्योंकि पर्सनालिटी देखो, मेडिटेशन इज रिलेटेड विथ पर्सनालिटी, योगा इज रिलेटेड विथ पर्सनालिटी, स्पिरिचुअलिज्म इज रिलेटेड विथ पर्सनालिटी। तो वो हमें सजेस्ट करना है फिर उसको। हम्म समझ गया, ठीक ठीक है है, सर। ओके। द क्वेश्चन थी। बोलो। 12th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठने से स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है मतलब? बहुत अच्छा है स्पिरिचुअलिटी के लिए। अगर स्पिरिचुअल पाथ में वो व्यक्ति चला जाए तो वो जितनी जल्दी वो सारी चीजें ग्रेस्प करेगा, उतना और कोई नहीं कर सकता। आप बड़े बड़े जो साधु संत देखते हो ना, उनके चार्ट में ये योग होता है, स्पिरिचुअलिटी वाला। पर अगर सर कोई अगर इस पाथ में नहीं जा रहा तो क्या होगा उसमें?
दूसरे एस्पेक्ट में धुरंधर हो जाएगा फिर। और भी कई सारी चीजें ना, फॉरेन है, फिर अपना ये इन्वेस्टमेंट है, उसमें ज्यादा अच्छा दिमाग लगेगा, हर एक इन्वेस्टमेंट से उसको उसको फायदा होगा। हॉस्पिटल रिलेटेड काम करेगा तो बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। सर दृढ़ता कौन से हाउस से देखी जाती है? 4th हाउस। फोर्थ हाउस से। हाँ, मन है ना, मन, दृढ़ता किससे जुड़ी हुई? आपके मन से, हृदय से। वो आपका 4th हाउस है। ठीक सर। ठीक है। और बताओ, किसी को और कोई क्वेश्चन? एक विपरीत राजयोग को लेकर के क्वेश्चन था। अभी आपने बोला कि एट्थ लॉर्ड अगर ट्वेल्थ में होता है तो शुरू में काफी पैनिक पोजीशन रहती है, राइट? तो उसको, अगर वो किसी के संग उसकी अगर मतलब वो दशा पीरियड की बात है या पूरा लाइफ टाइम ही रहेगा उसको लेकर के, ऐसा मतलब दशा आएगी तब। दशा कोई आएगी भी तब? प्लेनेट दशा में ही एक्टिवेट होता है, चाहे उसकी महादशा हो, अंतरदशा हो, या प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा को अभी छोड़ दो क्योंकि वो 2-3 महीने के लिए होती है, बट अंतरदशा और महादशा, महादशा बिग स्पैन है, अंतरदशा क्या ना 1.5-2 साल चलती है। हम्म। ठीक है। कुछ प्लेनेट की तो 1 साल चलती है, कुछ प्लेनेट की 2 साल, कुछ प्लेनेट की 3 साल। तो अंतरदशा महादशा ज्यादा कंसिडर करो। वो जब दशा आएगी तब 60% रिजल्ट महादशा वाला प्लेनेट देता है। राइट सर, अगर किसी का ऐसा चल रहा है जैसे अष्टमेश की दशा चल रही है और अष्टमेश ट्वेल्थ में जाकर के बैठा हुआ है, तो और मतलब उसको क्या सजेशन देना चाहिए हमको, मतलब हॉस्पिटल में एक तो चैरिटी कर। हॉस्पिटल में चैरिटी करे और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस करे, योगा मेडिटेशन ये सब चीजें करे, और प्लस ओकल्ट वगैरह की तरफ अगर कर सकता है तो वहाँ पढ़ाई वढ़ाई करे। वो हर कोई बंदा ना नहीं कर पाता, तो जो हर कोई बंदा कर सके ना वैसे ही रेमेडी दो। 8th हाउस में जो साइन बनी है और उसका जो लॉर्ड है, हम्म। उसकी आइटम हॉस्पिटल में डोनेट कर। ओके, ठीक है। मतलब इससे जो वो उसको विपरीत राजयोग के स्टार्टिंग पीरियड में जो पेन होता है, जो संघर्ष फील होता है जनरली, वो थोड़ा सा मतलब बैलेंस हो जाएगा, लाइक ना? उतना फील नहीं होगा। ठीक है। सर एक बहुत स्टूपिड सा और बेसिक सा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चंस आ, होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूपिड बेसिक छोड़ दो, साइड में रख दो उसको। सर क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट मीन्स के आप लोग ना फोकस रख रहे हो जो क्लास चल रही है उसके ऊपर, और वही इंपॉर्टेंट है। सर जैसे शादी होने पर सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाता है, तो बंदा जब तक वो शादी उसका कंटिन्यू होगा तो वो एक्टिव ही होगा ना? या देखो, दशा के टाइम पे वी हैव स्पेसिफिक पीरियड, ये ऐसा है करके। तो ऐसे जो इवेंट बेस्ड होते हैं तो उसका हम टाइम पीरियड या इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ट्रांजिट में सीख लेंगे ये चीज। ओके। ट्रांजिट सीखेंगे तब मैं बता दूं, क्लियर कर दूं। ठीक है, ट्रांजिट और BNN, जो जुपिटर और सैटर्न के ट्रांजिट से इवेंट प्रिडिक्ट करते हैं ना, काफी क्लैरिटी मिल जाएगी आप। बट ओके सर। अभी मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, ये ना, ये क्या होगा ना, ये अभी आप किसी का नेचर डिकोड कर सकते हो। हम्म। कैसे डिकोड कर सकते हो? तो भाई फर्स्ट लॉर्ड उसका कहाँ जाके बैठा है, तो उससे उसका नेचर पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है, व्यक्तित्व है। और कौन से हाउस में जाके बैठा है, तो आप पाओगे ही पाओगे कि उस व्यक्ति के अंदर उस हाउस के रिलेटेड एट्रीब्यूट ज्यादा होंगे। सेकेंड हाउस से आप क्या डिकोड कर सकते हो, उसकी फैमिली के बारे में, उसके वेल्थ के बारे में, भाई कैसा है कैसा नहीं। थर्ड हाउस से आप उसके सिबलिंग्स के बारे में जान सकते हो, उसके स्किल्स के बारे में जान सकते हो, उसका जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में जान सकते हो, अच्छा है बुरा है। 4th हाउस से आप ओवरऑल उसका जो सुख भाव है उसको मेजर कर सकते हो कि भाई वो जाके कहाँ बैठा है। तो क्या होता है ना, आप कुंडली देख के जज कर सकते हो कि भाई ये व्यक्ति अभी ऐसा, नेचर इसका ऐसा है, इसकी कुंडली में वेल्थ ऐसी है, उसका परिवार ऐसा है, वो सारी चीजें आप डिकोड कर सकते हो। 10th हाउस को देख के आप उसका पब्लिक स्टेटस देख सकते हो कि भाई कैसा रहेगा कैसा नहीं। 9th हाउस देख के आप उसका व्यक्ति रिलीजियस है नहीं है, वो सारी चीजें आप डिकोड कर सकते हो। क्या, तो तो अगर अभी तो बहुत नाइन्थ हाउस, बेसिक है। हाँ,
सो बोलो। कोई डेबिलिटेटेड प्लैनेट 12th हाउस में बेटा हो तो क्या वो मेडिटेशन वगैरह वो ऐसे अफेक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ ये है? अच्छा है, 6 8 12 में डेबिलिटेड प्लेनेट ही चाहिए, अभी के लिए इतना समझ लो। ठीक है। ओके। और थर्ड थर्ड हाउस, हाउस सिक्स लॉर्ड हाउस, एट हाउस अगर, और 12th हाउस में डेबिलिटेड प्लेनेट अच्छे है। ओके, तो अगर थर्ड हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए, आपने कहा कि यंगर सिबलिंग के लिए अच्छा है, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि नहीं नहीं, ये, थर्ड लॉर्ड 11th में बैठे तो सिबलिंग के लिए अच्छा है, हाँ 12th में सॉरी, बैठे तो। थर्ड इन, हाँ, थर्ड इन 11th तो यंगर सिबलिंग के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि उसको अपने बड़े भाई या मतलब एल्डर सिबलिंग से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा करके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो लॉर्ड जाके 11th में बैठा है ना, तो लाभ ही होने वाला है। 11th में जो लॉर्ड जाएगा उसका लाभ ही होगा। ठीक है। ओके, तो रिवर्स होगा तो ऐसे हम समझे कि नहीं, कम्युनिकेशन को रिवर्स में भी इश्यू। नहीं, रिवर्स में भी लाभ होगा। 11th लॉर्ड 12th थर्ड में जाएगा तो भी लाभ होगा। आप देखो ना उसका वो क्या है, उसके ऊपर। थर्ड लॉर्ड अगर 6 8 12 में जा रहा है तो कहीं गड़बड़ कर सकता है, बाकी 11th में जाए तो अच्छा ही है। थर्ड ओके लॉर्ड ओके। सेकंड में जाए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अपने से 12 में चला गया तो परिवार के साथ संघर्ष दिखा रहा है ये। पैसा इकट्ठा करने में हाँ। संघर्ष दिखा रहा है, थर्ड लॉर्ड जब सेकंड हाउस में चला जाए। ओके ऐसे आपको जज करना पड़ेगा। ओके ओके। वो मैं सिखाऊंगा ना आगे, अभी तो सिर्फ हमने, अभी समझ लो कि बेसिक कंप्लीट किया है। हाँ जी अभी सर, जो हाँ जी। योग पढ़ेंगे उसमें सारी चीजें आप समझोगे कि भाई कैसे मैं बस ये। कॉरलेट कर रही हूँ क्योंकि आपने बोला था ना कि अगर 7th हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठे तो हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही रूल इस पे भी तो लागू होगा, ऐसे में आई एम जस्ट कॉरलेटिंग कि ऐसा होगा कि नहीं करके। इसमें लाभ होगा उसको कम्युनिकेशन। 11th हाउस किस चीज का है, लाभ का है ना। ओके ओके। 7th हाउस किस चीज का है, मैरिज का है। तो हाँ। क्या होता है ना, मैरिज में मैंने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि जब कभी भी आप मैरिज में ओवर डिस्कशन करते हो ना, हम्म। तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। कम्युनिकेशन अगर संभाल के नहीं करते हो ना, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। 11th हाउस में तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लाभ ही देने वाला है। वो लाभ के ओके लिए है। रिलेशनशिप जहाँ है ना, वहां थोड़ा हमें वो ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी, भाई कैसा है कैसा नहीं, क्या चीज है। ओके सर। ठीक है, तो फिर आज का क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अभी वेडनेसडे को। ठीक। ओके सर, जय श्री राइट राम। सर। चलो, जय श्री राम। जय श्री राम जय सर। श्री राम सर।